शीर्षक: अनाबेला गुड़िया का अभिशाप विलो क्रीक के विचित्र शहर में, जो ग्रामीण इलाकों में गहराई से बसा हुआ था। वहां एक धूल भरी पुरानी प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी। असंख्य विचित्रताओं और ट्रिंकेट के बीच एक वस्तु सबसे अलग थी। नीली आंखों और सुनहरी छल्लों वाली एक चीनी मिट्टी की गुड़िया। अनाबेला गुड़िया। किंवदंती है कि गुड़िया शापित थी। इसकी उत्पत्ति रहस्य और दुर्भाग्य की फुसफुसाती कहानियों में डूबी हुई थी। लेकिन स्थानीय लोगों की चेतावनियों के बावजूद गुड़िया एमिली नाम की एक युवा लड़की के पास पहुंच गई। एमिली के माता पिता ने गुड़िया की भयावह प्रतिष्ठा से अनजान होकर उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में खरीदा था। सबसे पहले एमिली ने अपने नए खिलौने की सराहना की, उसे एक प्यारे दोस्त की तरह माना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब घटनाएं घर में परेशान करने लगीं। वस्तुएं गायब हो जाएंगी, केवल विचित्र स्थानों पर पुनः प्रकट होंगी। रात में हॉल में अस्पष्ट फुसफुसाहटें गूंजती थीं, जिससे एमिली की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। और सबसे बुरी बात यह है कि एमिली के सपनों में एनाबेला गुड़िया के सपने आने लगे। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा एक द्वेषपूर्ण मुस्कुराहट में बदल गया था। शापित गुड़िया से छुटकारा पाने के लिए बेताब, एमिली के माता पिता ने इसे प्राचीन वस्तुओं की दुकान में वापस दान करने की कोशिश की। लेकिन हर बार जब वे इसे अलग करने का प्रयास करते, तो गुड़िया रहस्यमय तरीके से उनके घर लौट आती, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गई हो। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, एमिली का व्यवहार तेजी से अनियमित होता गया। वह अपने कमरे में बंद होकर घंटों बिताती थी, गुड़िया से धीमे स्वर में बात करती थी। उसकी चमकती आंखों में अब पागलपन के बादल छा गए थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, एमिली के माता पिता अपनी बेटी के कमरे से आ रही उन्मत्त फुसफुसाहट की आवाज सुनकर जाग गए। जांच करने के लिए दौड़ते हुए उन्होंने एमिली को अनाबेला गुड़िया के सामने घुटनों के बल बैठे पाया। उसके हाथ उसकी नाजुक गर्दन के चारों ओर कसकर बंधे हुए थे। अपनी आंखों में बेहद खौफ के भाव के साथ एमिली ने अपने माता पिता से उसे गुड़िया के चंगुल से बचाने की गुहार लगाई। लेकिन इससे पहले कि वे हस्तक्षेप कर पाते, कमरे में बर्फीली हवा का झोंका आया, मोमबत्तियां बुझ गईं और वे अंधेरे में डूब गईं। जब रोशनी वापस छमकी तो एमिली जा चुकी थी। एनाबेला गुड़िया के अलावा उसका कमरा खाली था। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। उस दिन से गुड़िया प्राचीन वस्तुओं की दुकान में एक मूक प्रहरी के रूप में उसके अंधेरे रहस्यों की रखवाली करती रही। और यद्यपि शहरवासी एमिली के लापता होने की कहानियां कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी शापित वस्तु के पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि अनाबेला गुड़िया अधिक आत्माओं को अपना दावा करने के लिए भूखी थी।